नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विड्रॉल फॉर्म कैसे भरते हैं। मेरे पास विड्रॉल फॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, चाहे वो एसबीआई हो या फिर पीएनबी हो, केनरा बैंक हो, जो डाटा हमको फिल करना होता है ना, वो सब में सेम ही होता है। जैसे अकाउंट नंबर हमें इसमें फिल करना है तो वो अदर बैंक में भी करना होगा। रुपीज़ लिखने हैं, अमाउंट रुपीज़ शब्दों में लिखने हैं, ठीक है, और अंकों में लिखने हैं, और उसका सिग्नेचर करने हैं और अपना नाम लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमें लिखनी होंगी किसी बैंक का हो। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है अकाउंट नंबर। आप अपनी पासबुक में देखिए अकाउंट नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे सेम डालिए। शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट नंबर ना डालें, जैसे एक बट्टे करके कुछ लिखा जाता है वो ना लिखें, है ना। पूरा अकाउंट नंबर लिखें। जैसे ठीक है, ये अकाउंट नंबर मैंने लिख दिया। ये एग्जांपल के तौर पे लिखा है, आप जो हो वही लिखिए। उसके बाद पे सेल्फ, इसका मतलब क्या है, ये विड्रॉल जो है किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है, खुद ही पेमेंट में इसका लेना होता है ना। जब भी हम ब्रांच में जाएंगे तो हमें खुद ही पेमेंट लेना होगा, दूसरे को नहीं दे सकते। जैसे कि चेक में हम दे सकते हैं एक दूसरे को, और उसी ब्रांच से हमें विड्रॉल से पेमेंट मिलेगा जिसमें हमारा खाता है, ठीक है। तो सेल्फ के लिए मिलेगा, खुद ही को मिलेगा, इसलिए सेल्फ हमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है विड्रॉल फॉर्म पे। रुपीज़ हमें अंकों में लिखने हैं। मान लो हमें 20,000 रुपये निकालने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको विड्रॉल की लिमिट जो है 25,000 है। 25,000 तक आप विड्रॉल से पैसा निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए आपको चेक की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, आपको 20,000 रुपये निकालने हैं तो आप यहाँ पे 20,000 डिजिट्स में फिल करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स में लिखिए, यानी कि शब्दों में लिखिए। थाउजेंड ओनली, और डेट हमको यहाँ पे डालनी है। मैंने काफ़ी नोटिस किया कि कई लोग, हालांकि ये बहुत फॉर्म आसान होता है, इसमें भरने का कुछ होता नहीं है, उसके बावजूद भी लोग गलती करते हैं। इसलिए मैंने नोटिस किया, मतलब ये जो नोटिस किया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप डेट डालिए। इसको 20 लिखा है, इसको 23 करिए। आज तारीख है 11 तारीख, तो आज की तारीख डालते हैं। ये फॉर्मेट रहेगा डेट का। यहाँ पे अपने साइन करिए। जैसे मेरा नाम है सुनील त्रिपाठी, यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे साइन कर दूंगा। आपके साइन कैसे भी हो सकते हैं। कई लोगों का डाउट ये होता है कि मैंने सुनील त्रिपाठी यहाँ लिखा तो मैं अपने सिग्नेचर भी ऐसे ही करूँगा। आप एस और टी करके कुछ भी कर सकते हैं साइन, है ना। तो साइन यहाँ पर होंगे, सिग्नेचर के आगे सिग्नेचर, ठीक है। अकाउंट होल्डर का नाम, उसके आगे उसका नाम सुनील त्रिपाठी। उसके आगे बैक में आपके 2 साइन पीछे करने हैं, ठीक है। आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। ये कई बार ऐसा होता है, आपको जल्दी होती है बैंक में जाने के बाद, जल्दी होती है, जल्दी से आपका पेमेंट पास हो जाए, लेकिन छोटी सी सिली मिस्टेक करने से आपसे विड्रॉल फॉर्म दोबारा भरने के लिए बोला जाता है, जिसकी वजह से आपको भी देरी होती है और बैंक वालों को भी देरी होती है ना। ज़्यादा टाइम लगता है उसमें करने में। विड्रॉल फॉर्म मैंने इंग्लिश में भर के दिखाया, आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इतना याद रखें कि अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा विड्रॉल फॉर्म हिंदी में भरें, अगर इंग्लिश में भर रहे हैं पूरा फॉर्म इंग्लिश में, उर्दू में भर रहे हैं तो उर्दू में, किसी में भी लिखें, लेकिन पूरा विड्रॉल फॉर्म सेम लैंग्वेज में रहना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे देखो, नोटिस कर देंगे कि यहाँ पे ब्रांच का नाम भी डालना है। हालांकि विड्रॉल फॉर्म उसी ब्रांच से निकलता है जिसमें आपका खाता है ना। अदर ब्रांच से तो निकलेगा ही नहीं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रांच डालने की ज़रूरत भी नहीं है, और काफ़ी लोग इसको डालते भी नहीं हैं, मिस भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी हमें ब्रांच यहाँ पे डालनी है, ठीक है। जैसे राजेंद्र नगर ब्रांच में खाता है तो राजेंद्र नगर लिखिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी, ब्रांच भी आपको डालनी है ना। आई होप मैंने सारी चीज़ें इसमें भर दी हैं, फिल कर दी हैं, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।